आफ्टरनून, नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर अंकित। बात करते हैं वही रेयर प्रॉब्लम, वही जो डिसऑर्डर इस समय फैल रहा है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जीबी सिंड्रोम। दो और डेथ कल पुणे में रिपोर्ट हो गई हैं सस्पेक्टेड जीबी सिंड्रोम से। तो टोटल डेथ सिर्फ पुणे में 11 हो चुकी हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दो दो डेथ अभी नहीं हुई हैं, एक 37 ईयर मेल और 27 ईयर फीमेल। तो लगभग सारी एज ग्रुप ही इफेक्ट हो रही है। इतनी यंग एज ग्रुप में जब मॉर्टेलिटी होती है तो नुकसान हैवी लॉस होता है फैमिली को। वही सेम हिस्ट्री आई है। क्या हुआ क्या एक्चुअली, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है अगर नोटिस करें। हिस्ट्री वही आई है। पेशेंट को क्या हुआ था, वो 27 साल की फीमेल को एक बार लगभग ये समझे 15 जनवरी के आसपास उसको डायरिया हुआ, पेट खराब हुआ, लूज मोशंस हुए, जिसमें उसको मेडिकेशंस की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और वो ठीक हो गई। सडनली एक हफ्ते बाद लगभग 22 जनवरी के आसपास उसको वीकनेस लगने लगी, पैरों में वीकनेस लगने लगी, बैलेंस में खराबी लगने लगी, मतलब खड़े होने में दिक्कत या बैठने में थोड़ी दिक्कत, और स्ट्रेंथ कम होने लगी बॉडी की। वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई, हॉस्पिटल में गई, वर्कअप हुआ, 3 दिन में तबीयत और ज़्यादा ख़राब हुई। 25 तारीख जनवरी को उसको सेकंड किसी और रेफरल हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में और शिफ्ट किया गया, जहाँ पे उसको सांस लेने की दिक्कत होने लगी थी। अब सांस लेने की दिक्कत हुई तो उसको लाइफ सपोर्ट वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ने लगी और उसको आगे लाइफ सपोर्ट दिए गए। और सडनली वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती गई और फाइनली 18 फेब के उसको डेथ हो गई। तो इतनी यंग एज में भी वही एक टिपिकल हिस्ट्री, कुछ शुरू में फीवर आया, कोई इन्फेक्शन हुआ, पेट खराब हो रहा है और वीकनेस में प्रोग्रेस कर रहा है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है और डेथ हो रही है। इस बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यंग एज ग्रुप भी अफेक्टेड हो रही हैं, लगभग सारी एज ग्रुप अफेक्टेड हो रही हैं। सिर्फ पुणे की बात नहीं है, सिर्फ अब महाराष्ट्र की बात नहीं है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बंगाल, हर जगह कहीं ना कहीं केसेस मिल रहे हैं। ऑल्दो अभी एपिडेमिक नहीं है, बहुत नंबर ऑफ केसेस नहीं है। सिर्फ महाराष्ट्र में 211 केसेस नोटिफाई हो चुके हैं जो जीबी सिंड्रोम प्लस सस्पेक्टेड जीबी सिंड्रोम वाले हैं। तो इतने कम भी नहीं है, पहले तो पूरे साल में भी इतने रिपोर्ट नहीं होते थे। तो जितना ये पिछले छोटी सी ड्यूरेशन में रिपोर्ट हो चुके हैं, तो सब लोग एक तो दो तीन बातों का ज़रूर मेरे ख्याल से दोस्तों ध्यान दें। क्या, पहली चीज़ तो ये कि कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसे लाइटली ना लें। दूसरा, अगर कोई पेट खराब होने के बाद या फिर गला खराब होने के बाद कुछ वीकनेस लगती है तो इमिडिएटली क्लिनिशियन को कंसल्ट करें और एग्रेसिवली मैनेज करें उसको। तीसरी चीज़, अगर कुछ भी हाइजीन में आपके गड़बड़ हो रही है तो हाइजीन की गड़बड़ को रोकें, हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखें, हैंड वॉशिंग पे ध्यान दें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कुछ भी आप प्रिजर्व कर रहे हैं अपने खाने के आइटम या सेमी कुक्ड फूड आइटम खा रहे हैं कि ठीक से कुक हुई भी नहीं खा रहे हैं, तो वो मत खाएं, अच्छे से कुक करके खाएं और उसको स्टोर मत करें। स्पेशली पनीर वाली चीज़ें, चावल वाली, जिनमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जल्दी से ख़राब होने के चांस रहते हैं, उन्हें प्रिजर्व करके मत खाएं। फ्रेश फूड खाएं और अच्छे से वॉश करके फ्रूट्स खाएं। तो बातों का ध्यान रखें और साथ ही साथ मैं हमेशा कहता हूं कि इम्यूनिटी पे काम करते रहें, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, क्योंकि कोई इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन होने के बाद इम्यून सिस्टम एक्टिव हो रहा है, इम्यूनिटी अपनी बॉडी पे ही हिट कर रही है, वही अपनी बॉडी के दुश्मन बन जा रहे हैं, नर्व सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो कहानी वही चल रही है, तो इम्यूनिटी पे भी ध्यान जरूर दें। हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, सेमी कुक फूड मत खाएं, अच्छे से कुक करके खाएं। तीसरी चीज़, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान रखें, यही ध्यान रखने वाली चीज़ है। फिर से एक अच्छी सी वीडियो के बाद मिलेंगे। मुझे लगा एक बार शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाए और एपिडेमिक का रूप ले ले। तो इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए। फिर से मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।